प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ठीक है, तो चले हम उर्दू क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हमने कल जो सबक पढ़ा था पार्क की सैर, है ना, पार्क की सैर। तो हमने इसे पढ़ा था कि जो फ़रहा और हामिद है, भाई बहन है, वो अपने वालिदैन के साथ एक पार्क में सैर करने के लिए जाते हैं, है ना। तो वहाँ क्या देखते हैं, ये हरी हरी जो घास है, खूबसूरत फूल देखते हैं, बाकी बच्चों के साथ भी खेलते रहते हैं, है ना। तो नए नए दोस्त बना लेते हैं। तो फिर वो देखते हैं झील में बत्तखें और हंस क्या है, डुबकियां लगा रहे हैं, अपने शिकार को ढूंढ रहे हैं, है ना, तैरते रहते हैं पानी में। तो उनको देखकर उनको ये सब देखकर बहुत ही खुशी मिलती है, इनको पसंद आता है ये सब। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ़रहा यानी कि जो हामिद की बहन है फ़रहा, अब वो कुछ बोल रही है। ठीक है, वो क्या बोल रही है, देखें। भैया, बत्तखों के पर पानी में क्यों नहीं भीगते। देखें, अब जो ये फ़रहा है, हामिद की बहन है, अपने भाई से सवाल करने लगी कि भैया, आप मुझे कहो कि ये बत्तखें जो है पानी में तैरती रहती है, लेकिन ये क्यों नहीं भीगती, ये वेट क्यों नहीं होती, है ना, भीगती क्यों नहीं है। तो हामिद जो है, हामिद वो इसका जवाब दे रहा है, अपनी बहन को जवाब दे रहा है, मुझे खुद मालूम नहीं, आओ अब्बू से पूछे, है ना। तो ये हामिद जो है, इसका भाई है, अपनी बहन से कहता है कि मुझे तो खुद भी पता नहीं है, मुझे तो खुद भी मालूम नहीं है। तो चलो हम अब्बू से ही पूछ लेते हैं कि ये जो बतखें हैं पानी में क्यों नहीं भीगती, अगर ये पानी में होती है दिन भर तो ये क्यों नहीं भीगती, है ना। दोनों बच्चे अब्बू के पास गए और पूछा। तो अब जो दोनों बच्चे हैं, भाई बहन है, वो निकले और अब्बू के पास गए यही सवाल पूछने के लिए। हामिद हामिद अब कहने लगा, अब्बू अपने अब्बू से कहने लगा, अब्बू, ये बतखें पानी में डुबकियां लगाती है और तैरती भी है, लेकिन इनके पर पानी से भीगते नहीं बल्कि खुश्क ही दिखाई देते हैं। अब जो हामिद है अपने अब्बू से सवाल करता है कि अब्बू, ये बतखें हैं दिन भर डुबकियां लगाती रहती हैं, पानी में तैरती रहती है, लेकिन फिर भी जो इनके पर होते हैं ना, पर होते हैं ना बतखों के, ये खुश्क क्यों होते हैं, ये भीगते क्यों नहीं है ना। तो ये एक अच्छा सा सवाल हामिद ने किया है अपने अब्बू से। इसकी क्या वजह है अब्बू, क्या आप बोल सकते हैं कि इसकी क्या वजह है, ये क्यों नहीं बिकते, है ना, अपने अब्बू से ये सवाल पूछ रहा है। असलम साहब, अब कौन बोल रहा है, असलम साहब। तो असलम साहब कौन है, फ़रहा और हामिद के वालिद है ना, कौन, असलम साहब। तो असलम साहब अब क्या बोलने लगे, शाबाश, देखो, जो बात समझ में ना आए उसको इसी तरह दूसरों से मालूम करना अच्छी आदत है। तो ये जो असलम साहब हैं, उनके वालिद हैं, वो इन बच्चों को शाबाशी देने लगे, क्या, शाबाशी, अप्रिशिएट करने लगे कि हाँ देखो, ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी आदत है, जो बात आपको पता नहीं होगी, जो बात आपको मालूम नहीं होगी, उसको दूसरों से पता करना, मालूम करना एक अच्छी आदत है ना, है ना, सच में एक अच्छी आदत है। जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता हो और आप जानना चाहते हो कि ये क्यों है, कैसा है ना, तो दूसरों से ये बात शेयर करनी चाहिए और इसके बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए। ये एक अच्छी बात है सच में। अल्लाह ने सारे मखलूक को बनाया है। असलम साहब कह रहे हैं कि अल्लाह ने जो है सारी मखलूक को बनाया है, यानी मखलूक मतलब अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें, है ना, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं अल्लाह ने बनाई है, तो उनको हम मखलूक कहते हैं। असलम साहब कह रहे हैं कि अल्लाह ने तो सारे जो चीज़ें हैं, नेचुरल थिंग्स हैं, वो तो बनाई है अल्लाह ने ही, है ना। उसने हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें मुहैया की है ना। तो असलम साहब कह रहे हैं कि हर जो मतलब मखलूक है ना, उसके हिसाब से अल्लाह ताला ने उसको चीज़ें मुहैया मतलब अता की है, दी है ना, उसी के मुताबिक चीज़ें उसको दी है, अता की है। जिसको जो चीज़ ज़रूरत होगी वही चीज़ वो उनको देता है ना।
اب ان بطخوں کو لے لو۔ اسلم صاحب کہنے لگے کہ جیسے آپ ان بطخوں کو ہی لے لو، اللہ نے ان کے پر چکنے بنائے ہیں۔ اللہ نے جو ہے ان کے پر کیسے بنائے ہیں؟ چکنے۔ چکنے مطلب ایک سموتھ چیز ہوتی ہے نا جس پہ پانی نہیں رکتا ہے نا، چکنا۔ تو ان کے پر کیسے بنائے ہیں؟ چکنے بنائے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں اتنا ہی، ہم ملتے ہیں دوسرے لیکچر میں کل، ٹھیک ہے؟ تو تب تک کے لیے آپ سوچتے رہو اس کے بارے میں کہ ان کے پر کیسے ہوں گے، ہے نا؟ کیا ہم مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے؟ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔